इमोशनल है, आप कितने इमोशनल हो और इस घटनाक्रम को क्या किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जो अभी हुई है? देखिए, अब ज़रा लाउड बोलिए आप। इस पे मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं अंदर से खुद भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कुछ शॉक्ड है, शॉक कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या इसका जवाब दूँ। एक्चुअली बड़ा मेहनत के साथ हम लोग बड़ा दिक्कत सिक्कत के साथ एक मूवी बनाते हैं और आर्टिस्ट है, काम भी दिया है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें एक डायरेक्टर्स का भी अपना एक वो जगह होता है जो कि हम क्या रखना है, हमें कैसे रखना है, हमें उसका स्क्रीन प्ले कैसे जाएगा, राइट, बिल्कुल सही। ये सारी बातें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है। सर ये कौन था बंदा ये जो आप पे आया था? नहीं, एक हमारी टीम का ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, आर्टिस्ट है हमारा। लेकिन आप आर्टिस्ट हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप इतना भी नहीं कुछ कि डोमिनेट करोगे कि क्या सीन आपका रहे। आपका अगर कुछ मैंने शूट किया है एक्स्ट्रा तो वो मेरा टेंशन है। मैं भी एक एडिटर भी रहा हूँ, मैंने 150-200 मूवी एडिट खुद अपने हाथ से किया है। तो इतना मुझे समझ है कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कोई शब्द नहीं है। मैं मैम से जानना चाहूँ, मैम काफी जो है इमोशनल हुई है और कुछ शायद वर्ड उनको एक हर्ट कर गया है। मैम जरा कुछ बताना चाहेंगे अगर? सर, जब मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा कि आप ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरीके से बात करने के लिए, बिकॉज ही वाज सेइंग कुछ गलत शब्द, उन्होंने बैड वर्ड यूज़ किया। तो मैंने कहा हाँ, ये जगह नहीं है। तो ही लिटरली टोल्ड मी कि मैं भोजपुरी के लोगों से नहीं बात करता। और सर मैंने 15 इयर्स दे दिया, 2011 से काम करूँ सिर्फ भोजपुरी के लिए, तो ये मुझे बहुत हर्ट कर गया। मैं ये चीज़ सर से लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग देखी है, आप दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्टर सब कुछ। सर आपका भी इस पे कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ के पूरी फिल्म को देखा। और मैं खुद ही मतलब हैरान हूँ कि वो क्या हुआ, वो लड़का आकर क्या नीच जात उच्च जात भोजपुरी, मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया कि उसको दिक्कत क्या थे। आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इस तरह से मंच पर आकर किसी को इस तरह से बेइज्जत करना मुझे नहीं समझ में आता है कि ये ठीक है। और उसकी नहीं, मानसिकता क्या दर्शाती है कि नीच जात उच्च जात। नहीं, एक बात हो सकता है, देखिए मैं बोलूँ कि इसमें उसको वो अपर कास्ट का वो लड़का है, हो सकता है उसको ये हर्ट किया हो कि मतलब वो कुछ चीज़ें उसको फिल्म का कुछ ऐसा पार्ट लगा हो जो लगा हो कि उसको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैडम मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, ये कुछ ऐसा तो नहीं पब्लिसिटी स्टंट हो आपका? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। नहीं, एक ये बार सारी सुनिए, ये फिल्म बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट की सवाल नहीं है इस पिक्चर में। पब्लिसिटी स्टंट करके पिक्चर को हाइप कर दिया। नहीं, ऐसा आप लोग बिल्कुल मत। ऐसा बदतमीजी किसी भी इस तरीके से हम लोग कर ही नहीं सकते। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है, मीडिया की बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए जनाब, ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि ये पिक्चर इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि इसमें ऊंच और नीच के कोई सवाल ही नहीं है। मसला तो दोनों का है, सब कुछ अच्छा है। और कोई भी चीज़ अगर एक डायरेक्टर आपको काम दिया है तो ठीक ठाक दिया है, और आप उस काम को स्वीकार करो, अगली बार फिर अच्छा काम मिलेगा। ये कौन सी बदतमीजी है कि ये फूहर है, ये अच्छा है? गलत बात है ना। आपको दावत दिया, इनवाइट किया कि आके पिक्चर देखिए, क्या बुरा किया? आपको तो शांत रहना चाहिए ना। तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने आपसे इज्जत से बात करो, आप लड़ रहे हो। जो भी हो, आप अपने घर रहो ना यार। वो तो भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने उतना भी रखा। इस तरीके से भय होता तो मैं पूरा काट के फेंक देता उड़ा के पिक्चर से। रितेश सर, बहुत ज्वलंत मुद्दे पे ये जो फिल्म बनी है, क्या कुछ कारण है इस फिल्म को बनाने का? सर आप सेंटर में आइए, थोड़ा सा और यहाँ आ जाइए। जी, बेसिकली देखिए, जैसे अभी यहाँ घटना घटा, वैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंसिडेंट्स गांव घर में भी घटते रहता है। 20 दिन पहले कोई दलित लड़का बारात लेके जा रहा था, कुछ अपर कास्ट के लोग उसको उतार करके घोड़ी पर से जी, उतार दिए राइट। गए। इस प्रकार की घटना है और हर जगह कुछ ना कुछ इस तरीके का है। और कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे वो जमता नहीं है, मुझे वो हर्ट करता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो, मैं कास्ट का बात नहीं करूँगा कि कौन किस कास्ट से है, मगर मैं जब भी उसके पास जाता हूँ, मैं भूमिहार हूँ, मैं खुद भूमिहार हूँ, मतलब बाभन बोलते हैं उसको। तो वो मुझे जब भी मिलेगा, मेरे पास खड़ा होगा तो बोलेगा, बाभन मित्रंग कभी न मित्रंग जो मित्रंग ते दगे दगी। मतलब बाभन मित्र कभी हो ही नहीं सकता, जो मित्र होगा तो वो कहीं ना कहीं दगा ही देगा। तो थॉट्स है सर, अपना अपना सोचने का ढंग है, अपना अपना तरीका है। सर आज जो हिंदुस्तान है काफ़ी ऊंचाइयों पे जा रहा है, मोदी जी और ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। इस बीच में अगर एक दो घटना ऐसी हो रही होगी
तो क्या इस पे हमें जोड़ देना चाहिए? नहीं, एक दो घटना की बात नहीं है सर, एक बहुत सारी भारत में आए दिन घटनाएं, होती बहुत रहती है। हर सारी। राज्य में ऐसा होती तो रहती है। रोज दिन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, न्यूज़पेपर में और आप ही लोग रंगते हैं, ऐसा अच्छा, कुछ सर, नहीं है सब। पटना में भी आपने स्क्रीनिंग कराया था। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ के ऐसा आ रहा है, वो लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ आप अपने आप को खुद को हाईलाइट करने के लिए ये जो फिल्म बनाए देखिए, फिल्म बनाना, मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म बना रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरा कुछ अपना तो सेल्फ है कि मेरा अच्छा नाम हो, ये हो वो तो ऑब्वियसली उसमें कहीं कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मैंने कुछ बेहतर मैसेज देने का कोशिश किया है। अब ये तो फिल्म जब रिलीज़ करूँगा तब पता चलेगा कि मैंने क्या उसमें रखा, क्या नहीं रखा। मैं एक्टर एक्ट्रेस जाना हूँ, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार आप दोनों की एक्टिंग है। मुझे कहीं भी दोनों जन की चूक नहीं लगी है, और खास करके पिताजी की भी जो पिताजी को तो मैं सलाम करता हूँ। मैं तो मिस कर रही हूँ इस कहाँ वक्त। है वो? अगर अगर आप दिख लोग जाते। बताना चाहें कि किस प्रकार की तैयारी की, डायरेक्टर ने आपको क्या ब्रीफ दिया, कुछ आप लोग शेयर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पूरी कोशिश की कि सर ने जिस तरीके से कहा कि ये कैरेक्टर ऐसा है, इवन हर एक सीन में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो सर रिटेक पे फिर वो बहुत सारा अच्छा किया, अच्छा पूरा कोशिश किया। अब मैंने कैसा क्या काम किया वो तो अब सर ही से बोल सकते हैं। मैं तो पहले बोलूँगा सर कि रितेश जी हमारे मित्र भी हैं, और जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि ये कहानी है, तुम्हें काम करना, तो थोड़े से समय के लिए मुझे भी थोड़ा सा लगा, क्योंकि अब आप लोग से क्या बोलना, मैं भी जात से राजपूत हूँ, और जब किया तो थोड़ा सा मन में एक वो होता है कि भाई ये कैसा स्टोरी है। कुछ मैं बोला भी कि सर बहुत हार्ड कोर स्टोरी आपने लिखा, कुछ तो जगह देना चाहिए था। तो उन्होंने सीधा बोला नहीं भाई आपको करना है ठीक है, नहीं तो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ सर, और थिएटर में काम करते हैं, और हम लोग का हमेशा थिएटर में, नाटक में सिखाया जाता है कि सामाजिक मुद्दा जो समाज में आप देखते हैं कुरीतियों, उस पर ज़्यादा प्रहार करना। तो फिर मैंने भी सोचा नहीं यार करते हैं, और किया। बहुत कुछ गलतियाँ होती थी सेट पे। रितेश जी एक अच्छे मित्र की तरह, अच्छे डायरेक्टर की तरह हम लोग को गाइडलाइन करते थे, बोलते थे कि नहीं ऐसा करना है, और करते रहे। और आप लोग को यकीन नहीं होगा सर कि जब फिल्म बनी और इसका प्रोमो मैं देखा, और देखने के बाद मैं अपने ही परिवार में कुछ लोगों को दिखाया, तो उनका रिएक्शन कि यार तुम लोग तो हद कर रहे हो, हर जगह पे हम लोग को एकदम नीचे स्तर पे ले जाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो तुम लोग। तो ये मानसिकता है सर, और ये हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, और अगर हम किसी के डर से उन कुरीतियों पे ध्यान न दें और हम सब कुछ अच्छा दिखाने के चक्कर में रहें, तो फिर आखिर वो मुद्दा कौन लाएगा समाज में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं जब भी ऐसे सब्जेक्ट पे कहानियाँ मुझे मिलेगी तो मैं निश्चित काम करना चाहूँगा। Thank you. एक सवाल ऑफिस कभी भी रितेश सर पूछता ये है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने आज काफी, अब मैं ऐसा छोटी जाति नहीं बोलूँगा, अभी रिजर्व तो दिया है, कोटा दिया है, और बड़े बड़े पद पे भी हैं। ऐसे में तो अगर बहुत से लोग बोल रहे हैं, जैसे ऊंची जाति की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, रिजर्व उनके पास है, तो कंट्रोवर्सी तो है सर ये। हाँ, देखिए बात सिर्फ ये जो आपने मूवी देखा, खेल सारा ईगो का है, सारा खेल ईगो का है। अगर इसमें आपने देखा कि अहंकार टकराया दो व्यक्ति का, लग रहा है हमने मान के रखा है कि वो नीचे जाति का है और वो मेरे सामने कुछ नहीं है, ये मेरा ईगो है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा ईगो है कि नहीं, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर वो दो शब्द कुछ बोल दिया तो वो मेरे ईगो को टकराया, और कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा ड्रामा। और ऐसा सर होते रहता है गांव घर में ना। मैं अभी भी कहता हूँ, आप बोलते हैं ना बहुत आगे चला गया, इंडिया बहुत आगे, हम बहुत आगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब दिल के एकदम निचले स्तर पे जाएंगे ना, तो अभी भी गांव घर में चले आइए, अगर निम्न कास्ट के लोग अपर कास्ट के साथ बैठ के खाना खा लें तो मैं पूरा जिंदगी आपके साथ बोला। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो धमकी देके गए हैं कि तो क्या उखाड़ लेंगे, धमकी देके गए हैं? अरे सर मैं 79 से, मैं अभी आपसे क्या बताऊं, मैं अरे सर एक तिनका भी नहीं है वो, तो ठीक है हमने रहम किया, नहीं तो उनको अभी उठा ले जाते गोद में बैठा के। खाली जरा सोच जाता कि हाशमी जी को कुछ प्रॉब्लम है, इम्पा में पहुंचो, तो अभी उठा ले जाते गोद में। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? बिल्कुल रॉन्ग है, एकदम गलत है। ईगो नहीं चलता है, प्यार चलता है, मोहब्बत चलता है, अच्छे से चलता है। ऐसा नहीं होता है सर। किसी ने कितनी मेहनत से किया, रे कम से कम अच्छा नहीं बोल सको तो बुरा भी तो मत बोलो ना यार, कुछ तो हमने खाया पिया इनका। और सर कितने थिएटर में रिलीज करेंगे आप? अरे सर कितने चैलेंज हो गया आप? चैलेंज क्या, जितनी थिएटर उतनी बोलो, 2000, 2500, 1000, 500, 200, 150, बॉम्बे, जितनी थिएटर बोलो, अपने आप को बेच दो, बोलो। क्या बात है सर। और
बहुत सर बड़ी बात सबसे बड़ी क्या बात कहना चाहेंगे सर, बेचने की बात कर रहे हैं? अपने मैं अरे सर सबसे घर पहले मकान तो मॉर्गेज सर- कर दूं, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर मैं उपस्थित अपने डायरेक्टर क्या रितेश कहना, एस क्या कुमार ठीक कहा सर? और सबसे बड़े हमारे जो प्रोड्यूसर अजिताभ तिवारी जी हैं सर, जो बताइए, ऐसे इतना- सब्जेक्ट पर आईने के जैसा चमक रहे हैं ये प्रोड्यूसर। ऐसे सब्जेक्ट पर देखें इन्होंने कितनी साइनिंग है इन पे पहले कितना अच्छा किया है मैडम मेरा आपसे एक सवाल है, मैं ये जानना तो सर चाहूंगा, मेरी बात सर इस पिक्चर को कितना फायदा होगा? आप अभी भी फायदा और नुकसान की ही बात कर रहे हैं सर। फायदा ही फायदा आपको है। आपको खुद को जरा सा भी फील नहीं हुआ? नहीं आप बताइए मेरे को। नहीं, यही मानसिकता हमें बदलनी है सर। फायदा अभी ही भी फायदा। फायदा और नुकसान मत देखिए चीज़ सर। अच्छी बनी ये है और- देखिए हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, दैट्स सर इट प्लीज। एक बात, अगर हमारी कहानी को देखकर समाज के कुछ लोग में भी बदलाव आता है ना सर, तो हमारी जीत वहीं पर है। और रही बात फायदे और नुकसान का, क्योंकि फिल्म है, कमर्शियल लाइन है, तो जैसा आप लोग खुद देख रहे हैं और हमारे साथ Public सर के हाथ में हैं है जो तो। खड़े हैं कि नहीं हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे, तो फायदा तो आप लोग को दिख रहा है ना सर। एक मैं सवाल है हाँ सर, चलो ले लो फिर अब मैं ये घटना हुई है, एक सेकंड बोलो। बहुत जो है मुझे नहीं लग रहा कोई मतलब एक शर्मनाक घटना है, और ये फिल्म या फिर इसकी जब माउथ पब्लिसिटी होगी तो घटना शायद आपके साथ भी हो सकती है। क्या ऐसे वाक्य से आप अभी डर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं कि सर कुछ भी हो सकता है? क्या कुछ इस पे आप नहीं, कहीं इसमें से डरने लग रहे वाली हैं कि क्या डर बात रहे है? हैं? एक वो आर्टिस्ट है और उसका मन में पता नहीं क्या आया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूँगा कि ये जिसके ना फटी बजाई वो क्या समझे पीर पर आई। हाँ क्या बात है। तो एक बनाने में कितना कष्ट जी, होता है, और जी साहब, किसी को कोई चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उस चीज को वैल्यू नहीं देता है। मैं इसको यही पर मैं एक पार्ट और क्लियर करना चाहता जी। हूँ सर। वो लड़का शायद ये कुछ एडिट वाला पार्ट बोल रहा था, हाँ, मतलब वो कह रहा था तो कि वो उसका कुछ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो बाद में सुने क्या रीजन था कट गया, या जरूरत नहीं थी, या क्या था। अगर दर्शकों को बता सके वो भी क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली जो हम देखिए सीन्स जितना रखना है उतना ही शूट नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा भी लेकर के रखते हैं। अब वो बीइंग ए आर्टिस्ट उसको लग रहा था कि जो मेरा हुआ है वो रहना चाहिए, और अगर उसको मूवी होता उसको भी अच्छी लग गई होगी, गलती से लग रहा है दो चार सीन और रह जाता तो मज़ा आ जाता उसको, तो मैं- वो उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया जी। मैं यहीं पे आपको जवाब दे देता हूँ। राज कपूर साहब, मैंने उनके साथ गोपीचंद जासूस फिल्म की थी, जीनत जी थी, राज कपूर थी। वो कहते थे जलाल हम ज़रूरत से ज़्यादा सीन ले लेते हैं, जहाँ पे हमारा जो मूड होता है हम डालते हैं। मैं बोलता था सर ये नेगेटिव हम उस पर चल रहे हैं, कैमरा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतना क्या ज़रूरत है? बोलते थे नहीं तुमको काम नहीं समझ में आ रहा है, हमको लेने दो, हमको जो ज़रूरत रहेगा हम डालेंगे, नहीं तो उठा के फेंक देंगे। तो सर ऐसा होता था। हम डायरेक्टर हैं, हम पिक्चर करते हैं, हम 50 सीन ले लेते हैं, हमको जो ठीक लगता है हम फ्रेम बाय फ्रेम डालते हैं, नहीं ठीक लगता है हम उठा के फेंक देते हैं। After all, director is the captain of the ship. यस तो ये है मसला। कहीं ना कहीं एक बात मैं बोलूँ, मैं एक शूटिंग सेट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मानसिकता की बात आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं। हम लोग शूट जब कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी जब हम क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे हैं ना, जिस जगह पे शूट कर रहे हैं, तो जो डायलॉग्स है ब्राह्मण के प्रति, इसके प्रति, तो वो सब भी सुन के वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं मतलब उनको हर्ट करता था। मतलब कह रहे हैं कितना है इस बात को, जातीयता कितना अंदर है अभी भी गांव घर में, उनको हर्ट करता था चीज़ें। क्या अरे सर ये तो लगता है कुछ हम ही लोग के खिलाफ, हम ही लोग के जगह पे बना रहे हैं। और एक बार हल्का फुल्का इधर उधर मतलब क्या कहूँ बात विवाद बढ़ा भी, जैसे आज यहाँ हो गया, ऐसा पहले भी एक बार मेरे साथ हो चुका है। शूटिंग सेट पे ही मेरा डीओपी को धक्का धुक्का भी दे दिया, उसका पाँव भी क्रैक कर गया। उसी पाँव क्रैक किए हुए में उसने बेचारे ने एकाएक, अभी शूटिंग चल रहा है, पाँव क्रैक कर गया, डॉक्टर के पास गए, बैंडेज वैंडेज करवा के लाए। उनका हिम्मत प्लास्टर के साथ किया, उनका हिम्मत कि उन्होंने बोला कि नहीं कोई डीओपी लाने की जरूरत नहीं, और क्या रिजल्ट है आप देखिए। वाह एक और मैं चाहूंगा सर कि हमारे डीओपी साहब यही हैं, प्लीज बादल सर, आइए सर, बादल सर, बादल सर आप आए। सर इन्होंने प्लास्टर पैर में लगा क्या कर बात है शूटिंग बेटा। किया नहीं और बहुत बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत किया सर। सर ये फिल्म जो है मैंने कंप्लीट देखी, बहुत ऐसे जगह मैं भावुक हुआ, इमोशनल हुआ जब आप लोग शूट कर रहे थे। आप जब ये मतलब डीओपी जी हैं, आप लोग हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा कौन सा सीन आया जहां आप भावुक हुए और ऑन द सेट आप रोने लगे हों? कोई एक सीन ऐसा कुछ बता दीजिए साहब। बहुत सारा सीन्स है एक्चुअली। मैं तो इसको 1000 बार देखा हूँगा, है ना, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग एडिटर। तो सबसे जो इस पूरे फिल्म का सबसे जो प्यारा, जब ये एक्सीडेंट होता है और घर पे आती है और बोलती है कि सो कैसे होगा, वो जो पहला बार एक फपक करके बोलती है कि कैसे होगा जी,
कैसे चलेगा, कैसे, अब हमारे पास तो हमारा कोई बुजुर्ग मतलब बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है। वो लाइन मुझे बार बार हर्ट करता है और मतलब एक इमोशनल करता है, और कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है सबसे इमोशनल। फाइनली सर, आप बहुत अच्छी एक्टिंग की, आप दोनों इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? फाइनली आपने देखा कैसे और कैसे लोग का क्या रिएक्शन आ रहा है? ऐसे तो सर पूरी फिल्म ही आप देखेंगे तो हर जगह इमोशन ही इमोशन दिखता है, बट जहाँ पर मैं गाय को देकर आता हूँ और अपने पिताजी के साथ गले लिपट कर रोता हूँ, वो सीन अंदर से मुझे झकझोर देता है सर। वो सीन करने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, करने के बाद मुझे लगता था कि मैं रियल में रो रहा था, और हमारे जो पिता का रोल कर रहे थे वो काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, और शायद मुझे लगता है सर ने कट 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 2-4 बार कहा, और जो बारिश कराई जा रही थी, ठंड भी लग रही थी, फिर भी हम लोग अलग नहीं हो रहे थे। तो फिल्म में बहुत सारा ऐसा मोड़ आया सर जहाँ पर पता नहीं चाहते ना चाहते आंख से आंसू निकल जाते थे। बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। मैं माइंड से भी ले लो क्योंकि बहुत अच्छे मुझे एक्टिंग लगी है। लेकिन सर एक चीज मैं उस वक्त इमोशनल हो गई थी जब मेरा बच्चा मतलब जो कैरेक्टर था बच्चे का वो भीग गया था, वो कुएं में सॉरी तालाब में डूब तालाब गया से था, आके तब खाट वो के जो ऊपर मदर गया। वाला वो डायलॉग था, लाइन था ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे आंसू निकल गए थे। तो मुझे मतलब अंदर भी गई थी मैं उस बच्चे को लेके, मैं उसको हक करते पकड़ के रो रही थी, मैं उसको छोड़ नहीं पाई थी उस वक्त। वो मुझे बहुत लगा। अच्छा। आप बताइए क्योंकि आपके मुंह से भी बहुत बार सुन रहा था मदर इंडिया, आप क्या? जी, क्या मदर इंडिया है मैं बता दूं। ये जब चूल्हे पे हैं खाना पका रही हैं और जब जनाब गाय को खोलते हैं तो कहती हैं कि ठहर जाइए, मुझे कुछ करना है, और लुटिया का पानी लेती हैं ये, और जब उसके पाँव में जब डालती हैं तब वहाँ पे इतना दर्द होता है कि जैसे कि इन्होंने अभी क्या बताऊँ आपसे। मैंने कहा वाह क्या बात है, वहीं ये फिल्म जीत गई। जब ये पाँव पे जब पानी डालती हैं और फिर उसकी विदाई करती हैं, फिर वो पो पा करके जब वो जाती है गाय, तब मैं बोलता हूँ कि क्या बात है यार, ये अपना सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। सर पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, दुनिया कुछ भी कहे ना, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एक बार राइटर सर जिन्होंने आइए। लिखा है बेशक, उनको बेशक।